रसायन की क्लास में दो दोस्तों ने छिपकर कुछ केमिकल्स मिलाए और उन्हें अल्कोहल लैंप में डाल दिया। तभी अचानक तेज आग भड़क उठी। टीचर दौड़कर आए और तुरंत लैंप का ईंधन पानी से भरे टब में डाल दिया। किस्मत अच्छी थी कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब साफ दिख रहा था कि उनका बनाया ईंधन रॉकेट फ्यूल जैसा था। दोनों दोस्त अपने पहले टेस्ट के लिए एक खदान वाले इलाके में पहुंचे। रॉकेट आधे आसमान तक तो गया, लेकिन रास्ता भटक गया और लोगों के बीच गिरने वाला था। तभी वहाँ मौजूद एक वैज्ञानिक ने बताया कि आम स्टील इतनी गर्मी सह नहीं सकती, उन्हें बहुत मजबूत और महंगी स्टील चाहिए थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने पुराने रेलवे ट्रैक उखाड़ कर बेचने का सोचा। अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज से सब डर गए, लेकिन वो झूठा अलार्म था। उन्होंने ट्रैक बेचकर ऊंचे तापमान को झेलने वाली स्टील की छड़ें खरीदी और एक अंकल की मदद से उन्हें तैयार कराया। फिर भी रॉकेट लॉन्च बार बार फेल हो रहा था। कभी उड़ता ही नहीं था तो कभी हवा में फट जाता था। 20 से ज्यादा ट्रैक बेचने के बाद सैम को शक हुआ। उसे समझ आया कि असली दिक्कत फ्यूल की शुद्धता में है। जब तापमान बहुत बढ़ जाता तो रॉकेट फूलकर फट जाता था। इसलिए उन्होंने 100% शुद्ध अल्कोहल से नया बूस्टर फ्यूल बनाया। लॉन्च के दिन भीड़ सिर्फ उनका मजाक उड़ाने आई थी, लेकिन सैम ने शांत रहकर बटन दबाया। इस बार रॉकेट सीधा आसमान में चला गया। जो लोग हंस रहे थे वहीं अब ताली बजा रहे थे। टीचर ने उनकी खूब तारीफ की। कुछ ही दिनों में उन्हें साइंस प्रतियोगिता का निमंत्रण मिला। सैम ने खुशी खुशी अपने पिता को बताया, लेकिन पिता बोले, नाम कमाना है तो फुटबॉल खेलो, वरना मेरे साथ खान में काम करो। सैम को खदान की जिंदगी से नफरत थी। उसने एक और रॉकेट बनाया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब अखबारों में उनकी टीम की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले हंसते थे अब उससे ऑटोग्राफ मांगने लगे। लेकिन एक दिन मुसीबत आ गई। जहाँ उनका रॉकेट गिरा था वहाँ जंगल में आग लग गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग होने के कारण माता पिता ने उन्हें छुड़वा लिया। फिर भी पिता डांटते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगला लॉन्च और बड़ी आग लगा देगा। टीम धीरे धीरे बिखर गई। एक तूफानी रात में जब तेज बारिश हो रही थी, सैम के पिता खदान में काम कर रहे थे और दूसरों की जान बचाते हुए घायल हो गए। यह देखकर सैम को मजबूरन खान में काम शुरू करना पड़ा ताकि अपने भाई की पढ़ाई और पिता की मदद कर सके। वो अंधेरी धूल भरी खान में काम करता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा आसमान की तरफ रहती। 2 महीने में ही वो पूरा समय मजदूर बन गया। धीरे धीरे पिता की हालत सुधरी। तभी माँ ने बताया कि उसके टीचर को कैंसर है। सैम मिलने गया तो टीचर ने कहा, अपने सपनों से कभी हार मत मानो। यह सुनकर सैम ने पुरानी रॉकेट वाली किताब निकाली। उसी से उसने एक नया फॉर्मूला बनाया जिससे वो रॉकेट के गिरने की सही जगह पता लगा सके। वह जंगल गया और अपना पुराना रॉकेट ढूंढ निकाला। स्कूल में उसने सबूत पेश किया कि आग रॉकेट से नहीं बल्कि फ्लेयर गन से लगी थी। वे निर्दोष साबित हुए और प्रतियोगिता में दोबारा शामिल होने की अनुमति मिली। सैम ने पिता से कहा, खान तुम्हारी जिंदगी है, मेरी नहीं। उनका रॉकेट स्थानीय स्तर पर पहला आया और वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए। कभी कभी एक हादसा ही इंसान को यह सिखा देता है कि डरना नहीं बल्कि अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। इस बारे में आप क्या सोचते हो?